नाला बिल्कुल भरा हुआ है, इसकी सफाई होनी है। जब पूरा नाला साफ़ हो रहा है तो ये भी साफ़ होगा, लेकिन जब यहाँ पे जेसीबी मशीन आएगी तो वो कहाँ पे रहेगी, कहाँ पे रुकेगी। लेफ़्ट साइड में देखिए आप, कार लगी हुई है 4। ये कार जब तक नहीं हटेगी यहाँ पे जेसीबी मशीन नहीं आ सकती, और जब जेसीबी मशीन नहीं आएगी तो सफाई नहीं होगी। लोग कहते हैं सफाई नहीं होती, जब सफाई करने वाले लोग आते हैं, सफाई के लिए जेसीबी मशीन आती है, तो यहाँ पे कार जो बेतरतीब तरीके से, गलत तरीके से, इलीगल तरीके से यहाँ पे लगी हुई है, उसकी वजह से दिक्कत होती है और सफाई के काम में रुकावट पैदा होती है। दोस्तों, इस वक्त मैं हरी कोठी रोड पे हूँ और यहाँ पे डिसिल्टिंग का काम चल रहा है। डिसिल्टिंग में बता दूं आपको क्या होता है, जो नालियां होती है उससे गाद निकालने का काम, उसको डिसिल्टिंग बोलते हैं। ये इसलिए होता है कि जब भी बरसात आने वाली होती है उससे पहले एक रूल है कि नालियों की सफाई हो जानी चाहिए। हमारे पास यहाँ पे गिरिराज जी है, ये वार्ड 188 की जो काउंसलर है अरीबा खान, उसका काम देखते हैं अरीबा का, और ये डिसिल्टिंग का काम कंटिन्यू यहाँ पे करवा रहे हैं। गिरिराज जी, मुझे ये बताइए, ये जो डिसिल्टिंग का काम होता है बरसातों से पहले, वही वाला करवा रहे हैं अभी आप? हाँ जी, नाला साफ करा रहे हैं, जो पानी ओवरफुल पानी ना हो, लोगों के सीवरों में पानी ना जाए, बेसमेंटों में पानी ना जाए। तो जब नाला नहीं साफ कराते तो लोगों के बेसमेंटों में पानी जाता है। आसिफ भाई अरीबा खान का ऑर्डर है, ये बकरा ईद से पहले नाले को साफ करवाने के लिए ऑर्डर दिया हुआ। हमें सफाई का, नाले की सफाई का ध्यान रखें। मैं देखता हूँ हमेशा जब भी यहाँ पे आप सफाई करते रहते हैं, बहुत सारी कार लगी होती है, जो लोग हटाते नहीं है, तो वो काम करने में आपको दिक्कत हो रही है। तो क्या आज भी ये काम करने में आपको दिक्कत हो रही है? सर, आज तीसरा दिन है हमारा। ये गाड़ियों से हमें बड़ी परेशानी है, जेसीबी चल नहीं पाती, लोगों को ढूंढ ढूंढ के कहते हैं, फिर भी लोग अपनी गाड़ी को लोग नहीं हटाते हैं। हम बड़ा मुश्किल है नाले को साफ कराना, या तो गाड़ी यहाँ से हटनी चाहिए। सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप इस जितनी भी नाले के ऊपर, अलसीपा नाले के ऊपर जितनी भी गाड़ी खड़ी है और 3 नंबर तक सभी गाड़ियों को हटाने की कोशिश करें। दोस्तों, आप लोग आमतौर पे कहते हैं कि काउंसलर काम नहीं करता, ठीक है, उनमें जो कमी है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए, आपको लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। लेकिन जब काउंसलर यहाँ पे काम कर रहा है, नाली सफाई करने की कोशिश की जा रही है, तो जो लोग इलीगल तरीके से अपनी कार लगाए हुए हैं, उनको शर्म नहीं आती, वो अपनी कार हटाते नहीं है, बार बार अपील की जाती है। आप बताइए, अगर कार आप वहां पर से नहीं हटाएंगे तो सफाई कैसे होगी? तो जेसीबी चल रही है, उसको दिक्कत हो रही है, अगर जेसीबी आपके कार के ऊपर चढ़ा दी जाए, तोड़ दी जाए, तो आप क्या करेंगे? आप फिर रोएंगे, इन्होंने सख्ती कर दी, बदमाशी कर दी, मेरी कार खराब कर दी। जब काम हुआ करे, एक तो इलीगल आपको वहां पे गाड़ी लगानी ही नहीं है, और अगर आप लगाते भी है तो कम से कम जब वहां पे सफाई का काम हो और हटाने की अपील की जाए तो हटा लिया कीजिए, ताकि सफाई का जो काम है वो हो जाए। जो लोग काउंसलर के खिलाफ बोलते हैं, उनको इन कार लगाने वालों के खिलाफ भी बोलना चाहिए। अगर ये लोग बेशर्मी के साथ अपनी कार रोड पे ना लगाएं तो सफाई में जरा आसानी हो जाएगी। गिरिराज जी, मुझे एक चीज बताइए, लोग कहते हैं कि आप सफाई तो कराते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत दिनों तक ये गाद रोड पे ही छोड़ देते हैं, इसका क्या रूल है? कब उठाते हैं आप लोग? सर, अभी हमने 10 दिन पहले सफाई करी है, और अभी 2 दिन पहले हमने देखो कब्रिस्तान से और ये एम ब्लॉक तक शील्ड हमने सारी उठवा दी है। अभी आगे निकलवा रहे हैं, पीछे पीछे सफाई का, जैसा गीला रहता तो नहीं उठाते? नहीं, 1 हफ्ता 15 दिन में सूख जाता, हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं जी सब। प्लीज दोस्तों, आप लोग अपनी अपनी कार रोड पर से हटा लीजिए, तभी सफाई मुमकिन होगी। आप घर बैठे बुराई करते रहिए कि एमएलए काम नहीं करता, काउंसलर काम नहीं करता, और जब ये लोग कुछ काम करते हैं, उन लोगों की वजह से जिन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखा है, बहुत तकलीफ होती है। मैं हमेशा की तरह फिर बोल रहा हूँ, जो लोग भी इंक्रोचमेंट करने वालों का साथ देते हैं वो सब के सब मुजरिम है। देखिए, अब मैं आपको एक जगह दिखाऊं, यहाँ पे जेसीबी लगी हुई है, नाली की सफाई हो रही है, तो आपको उसके पीछे भी एक कार दिख रही होगी जो नहीं हट रही है, तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए, यहाँ पे एक कार लगी हुई है, ये कार वाला कौन है? नहीं हटा रहा है। ये यहाँ पे एक कार लगी हुई है,
ये कार वाला कौन है ये भी नहीं हटा रहा है। अब बताइए, यहाँ पे तो सफाई नाली की हो गई, यहाँ पे आगे नाली की सफाई हो गई। अब चूंकि इस बंदे ने यहाँ पे कार लगाई हुई है तो यहाँ पे नाली की सफाई कैसे होगी। अब आप ही बताइए, इस सफाई के दौरान अगर इस कार वाले की कार को नुकसान पहुंच जाए या जानबूझकर नुकसान पहुंचा भी दिया जाए तो क्या ये सही होगा या नहीं होगा, आप लोग बताइए। कार लगा लगा के लोग क्या ले भाई, ठीक है, देखिए कार लगा लगा के लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं लोगों को। आप कहते हैं लोग काम नहीं करते, अब जब काम हो रहा है तो उनको काम में डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये कार देख लीजिए आप पीछे भी, आप जब थाने से शुरू करेंगे, जामिया नगर थाने से और कब्रिस्तान तक जाएंगे तो आपको लेफ्ट और राइट में हर जगह कार लगी हुई मिलेगी। कभी कभी यहाँ पे लोग फंस जाते हैं जाम में, और जब कभी सफाई होती है तो सफाई करने वालों को भी इन कार की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जब तक कार सही तरीके से हटेगी नहीं, सफाई करने वालों को तकलीफ होती रहेगी। ये दो कार देखिए, सफाई में ये दो कार रुकावट बन रही है। ये दोनों कार वाले को देखिए, ये वैगन आर वाले को इसने यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पे सफाई हो रही है। मैंने दिखाया आपको, देखिए ये जेसीबी है, ये सफाई हो रही है। जहाँ पे कार नहीं है वहां पे तो इसको आसानी हो गई, वहां पे साफ कर दिया उसने। अब चूंकि ये कार यहाँ पे लगी हुई है तो इसकी वजह से यहाँ पे इसको दिक्कत हो रही है। तो जो लोग भी कार रोड पे लगाते हैं, कम से कम अपना नंबर वहां पे डाल दिया करें कि जब किसी खास मौके पे जरूरत हो कि आपकी कार वहां से हट जानी चाहिए तो वो आपको फोन कर ले सफाई करने वाले, और आप वहां से आके अपनी कार को हटा लें। इस तरह बेतरतीब तरीके से अपनी कार रख देंगे और गायब हो जाएंगे तो सफाई करने में दिक्कत होगी। हमेशा दिक्कत हुई है, आज भी दिक्कत होगी। मैंने पहले भी कहा है कि जब चाहे एमएलए हो चाहे काउंसलर हो, अगर वो काम नहीं करते हैं तो आप उनके काम पे सवाल उठाइए, लेकिन जब वो लोग काम करते हैं तो उनको आपका कोऑपरेशन भी चाहिए। कोऑपरेट नहीं करेंगे तो सफाई नहीं होगी। ये हरी कोठी वाली रोड है, इसके दोनों तरफ आप देखिए, दोनों तरफ आपको हमेशा कार लगी हुई नजर आएगी। इनके कार लगे होने की वजह से बेतरतीब तरीके से लोग कार चूंकि लगाए देते हैं, उसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जाम तो यहाँ लगता ही है, कभी कभी स्कूल की बस फंस जाती है, कभी एम्बुलेंस फंस जाती है, कई बार जो फायर ब्रिगेड गाड़ियां आती है वो भी फंस जाती है, मगर किसी को कोई शर्म नहीं आती और वो बेशर्मी के साथ अपनी अपनी कार रोड पे बाज़ाब्ता रोजाना लगाते हैं। और कभी कभी जब यहाँ पे सफाई की कोशिश होती है तो ये जो बेतरतीब कार लगी हुई है उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है, और आज भी वही हो रहा है। जब एमसीडी का स्टाफ जो गिरिराज है वो जब यहाँ पे काम करवा रहे हैं, सफाई करवा रहे हैं, जो वार्ड 188 काउंसलर अरीबा खान है उसकी टीम के वो हिस्सा है, जब वो काम करा रहे हैं तो उनको आज दिक्कत हो रही है। हमेशा की तरह आज फिर वही परेशानी वही दिक्कत। यहाँ भी देखिए ये कार लगी हुई है, आगे जाएंगे तो भी कार लगी हुई है। कुल मिला के जब आप जामिया नगर थाने से शाहीन बाग कब्रिस्तान तक आएंगे तो दोनों तरफ कार लगी हुई रहती है। इन बेतरतीब कार का कोई ना कोई इलाज परमानेंट होना चाहिए, नहीं तो यहाँ के लोगों को जो परेशानियां होती है वो होती रहेंगी। जो लोग इंक्रोचमेंट करने वालों का साथ देते हैं उनको सोचना चाहिए कि अभी तुम फंसोगे तो क्या होगा।